गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोगों का कहना था कि हवेली में आत्माएं बसी हुई थीं। हवेली को कोई भी नहीं जाता था क्योंकि हर कोई जानता था कि वहां जाने का मतलब मौत को बुलावा देना था। लेकिन एक दिन एक युवा जोड़ा अजय और रिया ने गांव में आकर हवेली के बारे में सुना। अजय ने कहा, रिया, हमें उस हवेली में जाना चाहिए। शायद ये सब बस एक अफवाह हो। रिया ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। दोनों ने तय किया कि वे अगले दिन हवेली जाएंगे। अगले दिन वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन जैसे ही अजय ने उसे छुआ, ताला अपने आप खुल गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्श पर मकड़ी के जाले बिछे हुए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े और एक पुराने झूमर की ओर देखा जो हिल रहा था, जैसे कि किसी ने उसे छुआ हो। जैसे ही वे हवेली के गहरे हिस्सों में बढ़े, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। अचानक रिया ने देखा कि एक परछाई उनके पीछे चल रही है। उसने अजय को बताया, लेकिन अजय ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं। एक पेंटिंग में एक महिला की तस्वीर थी जिसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। अचानक पेंटिंग की आंखें हिलने लगीं और महिला की मुस्कान और भी डरावनी हो गई। अजय ने रिया को कसकर पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की सारी खिड़कियां भी बंद हो गई। अब वे फंस चुके थे। अचानक एक बूढ़ी औरत की परछाई उनके सामने आ गई। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं इस हवेली की आत्मा हूँ। यहाँ सालों पहले मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मुझे धोखे से मार दिया गया और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी इस हवेली में आता है, उसे मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ और फिर उसे जाने देती हूँ। लेकिन तुम दोनों ने मेरी शांति को भंग किया है। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अजय और रिया ने हिम्मत जुटाई और आत्मा से बात करने की कोशिश की। रिया ने कहा, हमें माफ कर दो। हम नहीं जानते थे कि यहाँ क्या हुआ था। अगर हम तुम्हारी मदद कर सकें तो हमें बताओ। आत्मा ने एक पल सोचा और फिर कहा, अगर तुम मेरी हत्या का बदला ले सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। अजय और रिया ने वादा किया कि वे उसकी हत्या का रहस्य जानेंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। आत्मा ने उन्हें जाने दिया, लेकिन एक शर्त पर कि वे जल्द ही वापस आएंगे। गांव वापस आकर अजय और रिया ने बूढ़ी औरत की हत्या के रहस्य को उजागर करने की कोशिश की। कई पुरानी कहानियों और दस्तावेजों के माध्यम से उन्होंने पता लगाया कि उस हवेली में रहने वाला एक जमींदार ही असली हत्यारा था। उन्होंने पुलिस को सबूत दिए और जमींदार को गिरफ्तार करवाया। जब वे हवेली वापस गए और आत्मा को इस बारे में बताया तो आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। उस दिन के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई और वह हवेली अब बस एक पुरानी इमारत बनकर रह गई। अजय और रिया ने अपनी बहादुरी और दृढ़ संकल्प से आत्मा को मुक्ति दिलाई और खुद भी एक नई शुरुआत की।